मित्रों, क्या आप अपने जीवन में धन की कमी, बुरी नजर, वास्तु दोष और नाकामी का सामना कर रहे हैं? क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय ज्योतिष और वास्तु विद्या में विश्वास रखते हैं? तो आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो मौनी अमावस्या के दिन करने वाला काले धागे का एकमात्र अचूक धनवान बनने का उपाय है, जिसे खुद गुरु जी ने अपनी एक कथा में बताया था और जिसे बड़े बड़े करोड़पति लोग खुद करते हैं। दोस्तों, ये उपाय आपके जीवन से धन संबंधी समस्याओं को खत्म कर देगा। इसलिए इस दिन को हाथ से न जाने दें और इस छोटे से अचूक उपाय को जरूर करके देखें। मित्रों, इस बार मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की अमावस्या 28 जनवरी शाम 7:37 से शुरू होगी। अगले दिन 29 जनवरी को दिन और रात्रि तक रहेगी। अमावस्या तिथि का शुभारंभ 28 जनवरी की शाम को होगा, लेकिन पूरा दिन 29 जनवरी को ही पड़ेगा। इसलिए मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम समय माना जाता है। यह समय 29 जनवरी को सुबह 5:25 से शुरू होकर सुबह 6:18 तक रहेगा। इसके बाद भी आप दिन भर स्नान दान कर सकते हैं, क्योंकि सिद्ध योग रात 9:22 तक रहेगा। अगर आप कोई खास काम करना चाहते हैं तो अमृत काल का समय सबसे शुभ है। मौनी अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत महत्व होता है। यह तिथि धार्मिक कार्यों के लिए खास होती है। ऐसा माना जाता है अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। यह तिथि पूरी तरह से पितरों की पूजा के लिए समर्पित है। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना से व्रत भी रखती हैं। साथ ही इस दिन अगर आप काले धागे से जुड़ा ये उपाय करते हैं तो इससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। इतनी खुशियां आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभता लाती है, वह इससे खत्म हो जाएगी। यही नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी हुई होती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षानुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती हैं, चिंता बढ़ती है। चिंता साथ में क्लेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है। पति पत्नी के बीच का प्यार गायब हो जाता है। लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। ग्रह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी कई गलत चीजें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है। हमारे ऊपर आंख गड़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर पाते हैं। लेकिन आज का यह उपाय ऐसा प्रभावशाली है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा। ग्रह जनित दोषों को दूर करेगा, उनमें शुभता लाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। थोड़ा सा हटके उपाय है यह। दोस्तों, काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है। कई सालों से इसे हाथ पैर धो लें और बाजू में बांधा जाता रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम आता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पंच तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इससे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लगती है, तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। इसको अलग अलग तरीके से उपयोग में ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको इतना लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, उन्हें सोख लेता है। और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भी, जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी की नजर ना लगे, इसलिए काला टीका लगाते हैं। शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यह काला रंग सदैव बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। तो काला धागा लेकर आपको नजदीक के किसी शनि मंदिर
या हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनि देव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो देना है या फिर थोड़ा सा वह तेल उस धागे पर लगा देना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की बड़ी सारी समस्याएं 7 गांठ लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं। आपको धन विषय समस्या हो, कार्य में अड़चने आती हो, संतान से जुड़ी कुछ परेशानी हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, पारिवारिक जीवन में क्लेश कलह हो, हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध लें। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 7 गांठ लगा दें। फिर भगवान के चरणों में एक दीप जलाकर ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार जप करें। अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद जिस धागे में आपने गांठ लगाई है उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार उतार लें। उतारते समय ओम शम शनैश्चराय नमः या ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 7 बार जप करना है। इस उपाय क्रिया के दौरान या उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप अपने घर चले जाना है। फिर उसे एक रात के लिए उस धागे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को अपने या जिस भी व्यक्ति के लिए आप यह उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति की बाजू में आपको बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में यह बांध सकते हैं। यह एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड नहीं लगना चाहिए और इस धागे के साथ शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, काला धागा बुरी नजर और बुरी हवाओं को सोख लेता है और उनका असर हमारे शरीर पर नहीं होने देता। शनि दोष से बचने के लिए भी व्यक्ति को काले धागे को पहनना चाहिए। अगर आप इसे शरीर पर बांधना नहीं चाहते हैं लेकिन चाहते हैं यह धागा आपके साथ आपके घर परिवार की रक्षा करे, तो उस धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ बांध लें। इससे आपके घर में कभी कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। आसपास की कोई बुरी शक्तियां दूर चली जाएंगी। सकारात्मक ऊर्जा के कारण घर परिवार में खुशहाली आएगी। दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, आपस में नहीं बनती, अनबन होती ही रहती है, तब आपको अपने बिस्तर पर बेड शीट के नीचे ऐसा ही अभिमंत्रित करके 1.25 मीटर धागा रखना है। इस धागे को तकिए से 1 फीट नीचे आड़ा रखना है ताकि आप दोनों जब सो जाएं तब आप दोनों की पीठ इस धागे पर आनी चाहिए। इस धागे को रखने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है, आपसी स्नेह बढ़ जाता है, सुखमय प्रेम जीवन की प्राप्ति होती है और है मंदिर में उस दाम्पत्य जीवन की समस्या बोलकर गांठ मारना ना भूलें। यह धागा आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां जरूर लाएगा। दोस्तों, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को नजर लग गई है, किसी की बुरी नजर का दोष लगने के सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बाजू में विशेष तौर पर इस काले धागे को बांधना ही चाहिए। दोस्तों, वैसे तो यह उपाय तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन अगर आपको लगे कि इसके प्रभाव में कमी है, यह उतना असर नहीं दे रहा है, तो हर शनिवार को या मंगलवार को एक दिन आपको उसी काले धागे को मंदिर ले जाकर फिर से अभिमंत्रित करना है और उस समय ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जप करना है। दोस्तों, नकारात्मक चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा होने पर इस तरह से धागे की फिर से शक्ति बढ़ाने का काम करना पड़ता है। अगर आप उस दिन मंदिर जा नहीं सकते हैं तो आप जब भी घर में धूप दीप करते हैं तब उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार घुमाकर मंत्र बोल देंगे तो उस धागे की शक्ति पुनर्जीवित हो जाएगी। बहुत ही प्रभावशाली, अत्यंत असरकारी उपाय है। ये कितनी भी बुरी परिस्थितियों में आप घिर गए हो, यह आपको उसमें से उबार लेता है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार कई चीजें आपको ठीक नहीं कर पाती है, वहाँ एक छोटा सा काला धागा आपको कई सारी परेशानियों से अच्छा सकता है। ग्रह पीड़ा, वास्तु दोष, बुरी शक्तियाँ, हर तरह की समस्याएं दूर होकर घर में सुख शांति समृद्धि और धन की आवक बनी रहती है। असल रूप में जीवन में सुरक्षा के साथ साथ विलासिता भी मिलती है। तो यह उपाय जरूर करके देखें और सारी दुख समस्याओं को जिंदगी से दूर फेंकें। वही दोस्तों, अगर आप अपनी बुरी किस्मत से परेशान हैं तो आपको अपनी राशि के अनुसार ये उपाय जरूर करने चाहिए। मेष राशि ज्योतिष के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मेष राशि के जातक हनुमान जी की पूजा कर हनुमान चालीसा का पाठ करें।
आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इसके साथ ही इस दिन मौन व्रत रख सकते हैं तो जरूर करें। वृषभ राशि के जातक, मौनी अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें व साथ ही श्री सूक्त का पाठ करें। इससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और पैसों से जुड़ी समस्याएं भी खत्म होंगी। मिथुन राशि, इस राशि के जातकों को मौनी अमावस्या के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना शुभदायी साबित होगा। इस दिन आप गाय को चारा खिलाएं और विष्णु जी से अपने सुखी जीवन की कामना करें। कर्क राशि के जातकों को इस दिन दूध में चीनी मिलाकर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। सिंह राशि, मौनी अमावस्या के दिन सिंह राशि के जातकों को इस दिन सूर्यदेव की आराधना करना चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दें। अगर पानी में थोड़ा गुड़ डाल लें तो इससे आपको सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगी और पारिवारिक और आर्थिक सुख की प्राप्ति होती। कन्या राशि, मौनी अमावस्या के दिन कन्या राशि के जातकों को विष्णु जी की पूजा करना लाभप्रद रहेगा। इसके साथ ही अगर हो सके तो हरी सब्जियों या अनाज का दान करना चाहिए। आर्थिक स्थिति को दृढ़ करने के लिए अच्छा रहता है। तुला राशि के जातक मौनी अमावस्या के दिन मां संतोषी की पूजा कर सकते हैं। इससे इन्हें सुख सुविधाओं से संबंधित लाभ मिल सकता है। इस दिन आपके लिए इत्र का दान करना अच्छा साबित हो सकता है। वृश्चिक राशि, मौनी अमावस्या के दिन वृश्चिक राशि के जातक को हनुमान जी की आराधना करना व साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना अच्छा साबित होता है। इससे जीवन में सकारात्मकता आती है। धनु राशि, मौनी अमावस्या के दिन धनु राशि के जातक विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। यह उपाय आपके जीवन में आर्थिक और मानसिक स्टेबिलिटी लाता है। मकर राशि के जातक भगवान शिव की पूजा करें व उनसे अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करें। इस दिन सरसों के तेल का दान आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है। कुंभ राशि, इस राशि के जातकों के लिए मौनी अमावस्या का दिन बहुत अच्छा साबित होने वाला है। जरूरतमंद लोगों को इस दिन वस्त्र दान करना आपकी तरक्की के मार्ग खोल सकता है। मीन राशि के जातकों को मौनी अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार चने की दान का दान करना शुभ फलदायी हो सकता है। इसके साथ ही अगर हो सके तो विष्णु जी के मंदिर में जाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मानसिक बल मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा।